मैंने खुलेआम मंच से ऐलान किया कि आपने वोट नहीं दिया मेरे को, आपसे मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, आप लोगों को देने आया हूं। कहा ना कि 70 पैसे का काम उस क्षेत्र में नहीं हुआ 70 सालों में। 5 घंटे का सफर मैंने नाव पे बैठ के किया। चाहिए काम करने के लिए नियत होनी चाहिए, तो नीति तो हो ही जाती है। नमस्कार, पहचान की सीरीज में मैं राहुल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। पुनः आज उपस्थित हैं एक विशिष्ट मेहमान के साथ। इनके ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है श्री प्रकाश राय जी। ये चनपटिया के पूर्व एमएलए भी रह चुके हैं और आज मन एकाएक मिलने के लिए इसलिए व्याकुल हो चुका क्योंकि विगत दिनों में तिरवाह क्षेत्र में गया हुआ था और वहाँ पे दुनिया जिसको मुसलमान कहती है, वहाँ एक बहुत बड़ी बस्ती है और उन लोगों ने एकाएक एक अचल स्वर में इनका नाम लेने लगा और इनके कामों की वहाँ तारीफ होने लगी। पुनः ये सोचा कि चल के एक बार मिलते हैं, जानते हैं क्या है। अभी तो आप एमएलए नहीं हैं, लेकिन आपके कामों की, आपके प्रति लोगों के प्रेम की, श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इतना बहुमूल्य आशीर्वाद समय और देने के लिए। भगवान की कृपा बनी रहे, जी जी, तुम सुखी रहो और तुम्हारा चैनल दिनों दिन तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विगत दिनों तिरवाह गया हुआ था और उस क्षेत्र में जो कई जाति धर्म के लोग होते हैं, वो एकाएक स्वर में आपका नाम ले रहे थे। इन्होंने ये किया, वो किया, वो किया। कैसे लगता है आपको कि अभी आप एमएलए नहीं है, फिर भी लोगों में इतना श्रद्धा, इतना प्रेम, इतना भाव बना रहता है? ऐसा है, देखो राहुल, तिरवा क्षेत्र का दुर्भाग्य था कि उन लोगों ने 70 साल तक जिस भी पार्टी को वोट दिया, वहां एक तो पिछड़ा इलाका है, बाढ़ क्षेत्र है और बहुत ही जर्जर स्थिति में थी। जब मैं गया, मेरे को वोट नहीं दिया उन्होंने। मैंने खुलेआम मंच से ऐलान किया कि आपने वोट नहीं दिया मेरे को, आपसे मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, आप लोगों को देने आया हूं। क्या ये मानता है? और उस मंच से मैंने ऐलान किया और 5 साल में तो 2 साल कोरोना ही खा गया जी। लेकिन 3 साल में केवल तिरवाह में सड़क, बिजली, उनका सबसे बड़ी समस्या बाढ़ से ठोकर, बांध, पिछले विगत 50 सालों से बांध वहां जो है सिकरहना नदी का, जिसको बूढ़ी गंडक कहते हैं, उस पर कोई मरम्मत तक नहीं हुआ। कहा ना कि 70 पैसे का काम उस क्षेत्र में नहीं हुआ 70 सालों में, तो हमने तो करीब 100 करोड़ से ऊपर का काम करा दिया। तो अब ये वो मेरी प्रशंसा करते हैं या मेरा नाम लेते हैं तो ये सौभाग्य की बात है। जी जी। और अच्छा करने का तो फल भी अच्छा मिलता ही है, तो नाम ले रहे हैं तो ये खुशी की बात है। जी, अभी कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि वहां नाव से सारे अधिकारी पहुंचे हुए थे। नाव हाँ, पे चढ़ के मैं वहां पर पूरे इरिगेशन डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर के सभी लोगों को, सेमरा गांव में जो बैठा मैं नाव पर, 3-4 गांव, बहुत लोग मेरे साथ थे, 3-4 नाव पर, मैं वहां से डुमरी महानवा तक 5 घंटे का सफर मैंने नाव पे बैठ के किया और उन लोगों को दिखाते गए, क्योंकि नदी में जाने से उन लोगों को ऑन द स्पॉट जो है बल मिला मेरे साथ रहने से। जी। और जिस तरह का विभीषिका बाढ़ की 2017 में थी, अगर वो काम मैं नहीं कराता तो गांव के गांव कट गए रहते, गांव के गांव कट जाते। और गांव के गांव कटने से ये होता कि कितने लोग, निरीह लोग मर जाते, धन जन की हानि भी होती। मैं कभी कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला पदाधिकारी, कभी कोई तिरवा क्षेत्र में गया ही नहीं था। और मैं शुक्रगुजार हूं नीलेश देवरे जी का, उस समय यहाँ के जिला पदाधिकारी थे, मेरे साथ 3 घंटा पैदल उस क्षेत्र में घूमे, मुआयना किया और उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया मेरे साथ। जो भी वहाँ की स्कीम मैंने दिया उसको उन्होंने क्रियान्वित करने में बहुत बड़ा सहयोग जिला पदाधिकारी उस समय के नीलेश देवरे जी का था। तो इस तरह से इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने के लिए, नियत होनी चाहिए, तो नीति तो हो ही जाती है। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक बात यह थी कि जहां वोट नहीं मिला, हमने वहां भी काम किया। और
मैं ये बात मतलब सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि वोट जो है सिर्फ उन्हीं के लिए काम नहीं हो। अगर हम नेता चुने जाते हैं तो हम सभी के हो जाते हैं, चाहे वो दिए ना दिए, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। वो तो उनका उनका काम है, किसको देना न देना उस पर किसी का जोर नहीं है। लेकिन आपका काम है कि आप सबके लिए सबके सर्वजन हैं, सभी के हैं। सर्वजन हिताय सर्व बहुजन सुखाय, जी, जी। यही धारणा विचार अपने मन में रखना चाहिए। और अगर मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमएलए बन जाऊंगा। जी, सामाजिक आदमी हूँ, शुरू से ही समाज में रहा और समाज के कल्याण के लिए काम किया। तो भगवान ने एक मौका दिया, ऊपर वाले महादेव की कृपा से विधायक बनाया, तो उनका ऋण था ना कि सबके लिए करना है, जी, जी। तो मैंने किया। अभी आप समाज में भी लगे रहते हैं, कभी यहाँ भोजन कराने के लिए या आपके दरवाजे पर भी कई लोग मेरे सामने आते जाते देखे हैं मैंने, उनका सभी का काम आप करते हैं। कोई जाति धर्म यहाँ वहाँ कोई बात नहीं, जो जिस मदद के लिए आए उसके लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। चनपटिया में भी आपने मेडिकल कैंप लगाया हुआ था, दिल्ली के बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स को बुला के। तो ये समाज में लगे रहना, क्या हम इस बात का उम्मीद लगा सकते हैं कि ये भविष्य में कोई राजनीतिक मतलब एक रूपरेखा हो सकती है, या ऐसा है कि नहीं ये करने से हमको शांति मिलती है? ऐसा है ना कि जी, उसको किसी अच्छे काम को किसी को खिला के जो शांति मिलती है वो खा के शांति नहीं मिलती। नहीं मिलती। सर्व बहुत बड़ा सुख होता है कि तुम किसी के लिए कुछ भला करो। किसी को खिलाना तो तुम्हारा बस का है नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर वाला देता है और तुम एक निमित्त हो। तो बस वही है ना कि क्या आगे की रणनीति ये सब नहीं सोचता हूँ। बस एक ही सेंटेंस याद रखते हैं, कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। बस उतना ही में सारा धर्म है, ग्रंथ है, पूजा है, पाठ है। और अभी आप सक्रिय राजनीति में हैं या नहीं हैं? एकदम है सक्रिय राजनीति में। राजनीति क्या, सक्रिय राजनीति, राजनीति का मतलब है कि समाज सेवा जी, तो वही करते हैं ना। जी, जी, करते और तो हैं। बाकी लंद फंद की राजनीति मैं नहीं जानता हूँ, जी, जी, झूठ सच की राजनीति मैं नहीं जी। जानता हूँ। आज यहाँ कूद के, कल वहां कूद के, परसों वहां कूद के, ये मेरे से न हुआ है न होगा। तो अपने क्षेत्र के जो चाहने वाले लोग हैं, जो जनता है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि भविष्य में कोई एक राजनेता आपके तरफ से तरह ऐसा है, देखो, उभरेंगे? पूरे चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज वहां खुलवाया, जो कि बेतिया मुख्यालय का था, जी, जिला मुख्यालय जिला का का चीज था। उपलब्धि वो है बिहार वो। सरकार का गजट है जी, कि पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज जो होगा वो जिला मुख्यालय में ही होगा। लेकिन मैंने सरकार से निवेदन करके, और सरकार का एक पैसा जमीन में अधिग्रहण में खर्च नहीं होने दिया। 300-400 करोड़ रुपए के जमीन खरीदना पड़ता सरकार को, जो नहीं खरीदना पड़ा। और मैं जिला मुख्यालय से सरकार से उस डिसीजन को चेंज करा के अपने क्षेत्र चनपटिया में कुमारबाग में इंजीनियरिंग कॉलेज ले गया, महना में जो है सो पॉलिटेक्निक कॉलेज ले गया। उसी तरह कुमारबाग में रैक पॉइंट हुआ। आज जाके देखो कि कुमारबाग वो के, क्षेत्र पूरा, क्योंकि मैं हाँ, भी उस क्षेत्र से आता तुम हूँ। ही उस क्षेत्र से आते हो, तो आज देखो कि उस कुमारबाग में कितने लोगों का रोजी रोटी का प्रबंध हो गया। हाँ, हाँ, पूरे। और दूसरे साथ साथ ये भी हुआ कि बेतिया का जो यहाँ का रैक पॉइंट से जो जनजीवन अस्त व्यस्त रहता था, उसको शांति मिल उसको गई। शांति मिली। जी, जी। तो काम करने के लिए भगवान ने अगर तुमको जिम्मेवारी दी है तो उसका निर्वहन नहीं करोगे तो तुम बेकार। तो अभी कोई संदेश अगर देना चाहें जो आपसे कुछ सीख सकें, क्योंकि बहुत सारे मुखिया जी लोग आपके पास आते हैं, ऐसे कभी आ गए, कोई सरपंच साहब आ गए, उन लोगों के लिए या बड़े लोगों के लिए नहीं, कुछ अगर जो भी कहना मुखिया चाहें? सरपंच आते हैं, सभी मुखिया, बहुत लोग इसमें हमसे जुड़े हुए हैं, 90% लोग जी, जो किसी भी दल में हो, वो मुखिया सरपंच हो या जो भी आते हैं, मैं सबको एक ही बात कहता हूं कि जन सेवा कीजिए। जन सेवा ही आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। एक ही लाइन में बोलो कि आपके लिए लाभकारी जन सेवा ही होगा। लूट पाट करके कोई लाभ नहीं कमा सकता है, जी, जी। है ना, वो क्षणिक होता है। तो चल रहा है। चलिए, इन्हीं सब पावन स्मृतियों के साथ मिलते हैं पहचान की एक अगली सीरीज में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुमूल्य धन्यवाद। समय देने के लिए।